क्या आप जानते हैं दुनिया में एक शख्स ऐसा था जिसने 15 करोड़ रुपयों में सिर्फ इसलिए आग लगा दी थी क्योंकि उसकी बेटी को ठंड लग रही थी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार इस आदमी के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उसे दुनिया का आज तक का बड़ा और कामयाब क्रिमिनल माना जाता है। इस शख्स की दौलत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार उसने अपने देश के राष्ट्रीय कर्ज को खुद चुका देने की पेशकश की थी। ये शख्स था पैब्लो एस्कोबार। 90 के दशक में कोकीन और ड्रग्स की तस्करी जैसे बड़े बड़े अपराधों का बेताज बादशाह माना जाता था। पैब्लो एस्कोबार दिन में तकरीबन 15 टन कोकीन की तस्करी करता था और कोई पुलिस अधिकारी या जज उसके लिए रुकावट बनता या तो वो उसे खरीद लेता या उसकी हत्या करवा देता था। पैब्लो एस्कोबार के मजबूत ड्रग्स नेटवर्क ने उसे अपने समय का दूसरा सबसे अमीर इंसान बना दिया था। पैब्लो एस्कोबार के ड्रग नेटवर्क की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में तकरीबन 90% अमेरिका में कोकीन और ड्रग्स की सप्लाई एस्कोबार के ड्रग नेटवर्क के थ्रू ही होती थी। एस्कोबार अगर आज जिंदा होता तो तकरीबन $80 बिलियन की नेट वर्थ के साथ दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में उसका नाम शुमार होता। और जिस जगह से पैब्लो अपने इस खतरनाक नेटवर्क को ऑपरेट करता था वो था बहामास का एक आइलैंड। ये आइलैंड एस्कोबार के ड्रग नेटवर्क का हेडक्वार्टर हुआ करता था। इस आइलैंड पर एस्कोबार ने एक प्रॉपर एयरपोर्ट बनवाया था जिसमें दिन में कई कोकीन से भरे हुए जहाज लैंड करते थे और उसके बाद उन बड़े जहाज़ों से कोकीन निकाला जाता और कई छोटे छोटे जहाज़ों में डालकर अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर दिया जाता था। ऐसा हफ्ते में 1-2 बार नहीं बल्कि दिन में 6 या 7 बार होता था। साइलैंड से हर महीने लगभग 15 टन कोकीन की तस्करी की जाती थी और पूरे साल में लगभग 800 टन। 90 के दशक में 1 टन कोकीन की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए के बराबर हुआ करती थी और उस हिसाब से एस्कोबार साल भर में तकरीबन $100 बिलियन की कोकीन सिर्फ अमेरिका में ही बेच दिया करता था। ये सिलसिला महज 1 या 2 साल नहीं पूरे 16 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। जो कोकीन एस्कोबार तकरीबन 2 करोड़ रुपए की बेचता था उसे महज 15 लाख रुपए की मिलती थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्कोबार कितना ज्यादा कमा रहा था। पैब्लो एस्कोबार जिन जहाज़ों से इस कोकीन की तस्करी करवाता था उन्हें चलाने वाले पायलट्स कोई आम पायलट्स नहीं होते थे। वो इतने ट्रेंड पायलट्स होते थे कि उन्हें हवा का हर वो खुफिया रास्ता पता होता था जहां से प्लेन को गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश की सीमा में दाखिल कराया जा सके। कोकीन की पीक डिमांड के दौरान ये जहाज 15 टन कोकीन की सप्लाई तकरीबन हर दिन किया करते थे और इस काम के लिए एस्कोबार उन पायलट्स को हर उड़ान के लिए लगभग 5 लाख पाउंड देता था, जिसकी इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर वैल्यू आंकी जाए तो उस समय के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास होती है। 80 और 90 के दशक के बीच में एस्कोबार का सालाना टर्नओवर $22 बिलियन तक पहुंच गया था और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सारा पैसा एस्कोबार के पास कैश में आता था और ब्लैक मनी होने के कारण एस्कोबार इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता था और इन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए एस्कोबार महीने में लगभग $4,000 यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए सिर्फ रबर बैंड मंगाने में खर्च करता था। एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उसे स्टोर करने के लिए उसने बड़े बड़े तहखाने बना रखे थे जिसमें बड़े बड़े ट्रंक में इन पैसों को रखा जाता था। फिर भी उसके पास इन पैसों को स्टोर करने की जगह ना बचती तो वो इन पैसों को जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ देता था और फिर स्टोर किए हुए पैसों का लगभग 10% या तो सड़ जाता था या चूहों और दीमक का निवाला बन जाता था। इस हिसाब से हर साल लगभग $1 बिलियन एस्कोबार हर साल कचरे में
फेंक दिया करता था। एक समय तो उसके पास इतना पैसा आने लगा कि उसे गिनना भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो उन पैसों को उनके वेट के हिसाब से तोला जाता और उसी हिसाब से उनकी गड्डियां बनाई जाती थीं। एक बार एस्कोबार अपनी बेटी के साथ हिल स्टेशन गया। वहां उसकी बेटी को अचानक ठंड लगने लगी, तो अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए 15 करोड़ रुपए निकाले और उन्हें जला दिया। वर्ष 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने अपने आर्टिकल में जब पैब्लो एस्कोबार की कुल संपत्ति $25 बिलियन होना बताया, इस पर एस्कोबार के छोटे बेटे ने फोर्ब्स के ऑफिस में फोन करके कहा, बस इतना ही, आप तो हमारी संपत्ति के आसपास भी नहीं पहुंचे। एस्कोबार के छोटे बेटे ने बताया कि पीक डिमांड के टाइम एस्कोबार की एक दिन की कमाई लगभग $60 मिलियन तक पहुंच जाती थी, मतलब लगभग 400 करोड़ रुपए प्रति दिन। बेशक पैब्लो एस्कोबार ने बहुत सारा पैसा कमाया था, लेकिन ये सारा पैसा ब्लड मनी था, जिसे उसने लोगों की हत्याएं और कई लोगों की जिंदगियों को तबाह करके कमाया था। और फिर आखिरकार पैब्लो एस्कोबार की जिंदगी का आखिरी दिन भी आ ही गया, जब 2 दिसंबर 1993 को एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान एस्कोबार को गोली मार दी गई और एस्कोबार की सारी संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन पुलिस को एस्कोबार के घर से सिर्फ $10 मिलियन ही बरामद हुए। बाकी बचा हुआ सारा पैसा एस्कोबार का कहाँ गया, आज तक पता नहीं चल सका। एस्कोबार की मौत के साथ ही ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया। तो कुछ ऐसी थी पैब्लो एस्कोबार और उसके जुर्म की रहस्यमयी दुनिया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।